अब हम सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं जो है हमारा बॉयज लॉ। बॉयज लॉ की तरफ जाने से पहले आपको इनवर्स रिलेशन का पता होना चाहिए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का पता होना चाहिए। मैं अगर आपको कोई सी दो क्वांटिटीज दिखाऊं और ये कहूं कि एक क्वांटिटी की वैल्यू मैं जब कम करता हूं तो दूसरी बढ़ जाती है, तो ये इनवर्स रिलेशन है। या एक क्वांटिटी की वैल्यू मैं बढ़ाऊं और दूसरे की कम हो जाए, तो ये इनवर्स रिलेशन है। यानी एक के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है और एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर मैं V मतलब वॉल्यूम गैस का, P मतलब जो गैस के ऊपर प्रेशर है, इन दोनों के रिलेशन की बात करूं तो P बढ़ाने से यानी गैस के ऊपर प्रेशर डालने से, अब प्रेशर डालने का मतलब है गैस दबाने से गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने का मतलब है वो कम जगह घेरेगी, कम जगह घेरने का मतलब है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मैं दबाना कम कर दूंगा तो वो फैलेगी, फूल जाएगी, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, और ये बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी। आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक गैस है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर है और उसका कुछ वॉल्यूम है। अब अगर मैं प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा देता हूं, यानी उसे दबाता हूं जोर ज्यादा डाल के, फोर्स ज्यादा डाल के, प्रेशर ज्यादा डाल के, तो क्या होगा कि वो कम जगह घेरेगी, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम, अब अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो गैस एक्सपैंड होगी, यानी ज्यादा जगह घेरेगी, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसी चीज को अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो होगा द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास, जो भी हमें गैस दी गई है और उसका जो मास दिया गया है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू द प्रेशर अप्लाइड, जो हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जब ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हम चेंज ना करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारे बॉयज लॉ की डेफिनेशन है। इसी को अब अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कह सकता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हम लिख देंगे K, तो V इज इक्वल टू K 1/P, यानी K/P। अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालना चाहूं तो P जो K से डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस दौरान N एंड T कांस्टेंट होंगे। N का मतलब है गैस की अमाउंट, गैस की अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। तो PV इज इक्वल टू K। यहां से हमें बॉयज लॉ की एक और डेफिनेशन मिलती है, वो क्या कि PV का मतलब है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने देखा K इज कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर एंड अमाउंट उसकी चेंज ना करें तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस बात को थोड़ा और एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। मेरे पास एक गैस है और उसके ऊपर कोई प्रेशर है, उसको मैं P1 कह देता हूं जो इस वक्त प्रेशर है, और इसका जो इस वक्त वॉल्यूम है उसे मैं V1 कह देता हूं, और मैंने देखा कि P1 V1 इज इक्वल टू K। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा देता हूं, यानी P1 से चेंज करके P2 कर देता हूं। P2 करने से यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम तो सेम नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले V1 था तो अब क्या होगा, जो भी होगा हम उसे V2 कह देते हैं। तो P2 V2 इज इक्वल टू K, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कांस्टेंट है। P1 V1 भी K के इक्वल था, P2 V2 भी K के इक्वल है, तो मैं दोनों को लिख सकता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी बात को हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अब आप देखते हैं, मैं अब मैं कुछ यूनिट्स भी ले लेता हूं। पहले मैं प्रेशर की बात कर रहा था, अब मेरे पास एक गैस है जिसमें मूवेबल पिस्टन है, यानी कि ये पिस्टन मूव करता है ऊपर नीचे, और गैस के अंदर जो है सिलेंडर के अंदर गैस है और हमने एक मरकरी उसके अंदर डाली हुई है। ऑब्वियसली मरकरी, जितनी गैस में दबाऊंगा उतना मरकरी कंप्रेस होगी, उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और वॉल्यूम वो जगह से देख सकते हैं। तो अगर इस वक्त मैं ये कहूं कि जो गैस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर है वो 2 atm का है, तो इसका वॉल्यूम कितना है 1 dm³, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं 2 into 1 करूं, आंसर क्या आएगा 2। सही है, P1 V1 इज इक्वल टू K, और 2 इज कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं प्रेशर जो है वो 2 atm से 4 atm कर देता हूं, डबल कर देता हूं।
तो आप देख सकते हैं जो मेरा वॉल्यूम है अब वो हाफ रह गया। पहले 1 dm क्यूब था, अब 1/2 dm क्यूब हो गया, यानी कि आधा हो गया। तो 4 इंटू 1/2 आंसर क्या आएगा 2। तो अगेन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज हुआ, बट जो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट है। फिर मैं क्या करता हूं, मजीद प्रेशर डालता हूं इसके ऊपर। अब 6 atm कर देता हूं प्रेशर। 6 atm करने से वॉल्यूम और कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1/3 हो गया, एग्जैक्टली इनफैक्ट 1/3 हो गया। जब 1/3 हुआ तो मैं प्रेशर यानी 6 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट दोनों की अगेन सेम रहती है 2। तो अगेन अगर मैं ये प्रेशर की वैल्यूज चेंज करता रहूं और वॉल्यूम नोट करता रहूं तो मैं एक ग्राफ बना सकता हूं प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में, और वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब हम जरा इस ग्राफ को डिटेल में देखते हैं। मेरे पास एक गैस है, उस गैस का कोई वॉल्यूम है, उसे मैं V1 कह देता हूं, उसके ऊपर कोई प्रेशर है, उसे मैं P1 कह देता हूं। दो एक्सिस ले लेता हूं, Y एक्सिस पे मैं वॉल्यूम ले लेता हूं और X एक्सिस पे मैं प्रेशर ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस पे मार्क करता हूं, V1 ये पॉइंट कह दिया और ये P1 कह दिया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूं। बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी P2 आप देखें P1 से आगे है क्योंकि आगे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो P2 आगे लाऊंगा तो अब मैंने वॉल्यूम कम होगा ना, V2 कम हो जाएगा क्योंकि P2 ज्यादा है, तो वॉल्यूम V1 के नीचे V2 ये आएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आ गया। फिर मैं अगेन प्रेशर बढ़ाता हूं, P3 कर देता हूं। P3 होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा, V3 हो जाएगा। फिर मैं मजीद प्रेशर बढ़ाता हूं, P4, वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा, V4। अगर इन तमाम पॉइंट्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। इसे हम आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। हमने कहा था कि बॉयल्स लॉ होता ही सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे। वैसे मैं आपको बताऊं, निमोनिक्स आप पे याद रखने हैं। निमोनिक्स का मतलब है कि किसी चीज को याद रखने का शॉर्टकट। जब मैं स्टूडेंट था मैंने बॉयल्स लॉ को याद रखने का एक निमोनिक बनाया था, आई शेयर विद यू। वो ये था, जब आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, बॉइलिंग से, बॉयल्स भी नाम भी मिलते जुलते हैं, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉइलिंग। अगर वाटर लें और उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें 100 से, तो जितनी मर्जी आप उसे हीट देते रहें उसका टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहां से आप याद रख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, तो आइसोथर्म इसलिए हम इसे कहते हैं। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इनफैक्ट ये बुक के अंदर एज इट इज ग्राफ बना हुआ है। मैं दो ग्राफ दे देता हूं आपको, ग्राफ ए, एक को कर्व ए, दूसरे को कर्व बी कह देता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, ऑब्वियसली ये डिफरेंट सैंपल है गैस का ए, बी जो है वो डिफरेंट सैंपल है गैस का, सेम प्रेशर पे, और अमाउंट भी दोनों की सेम है, गैस भी दोनों की सेम है। सेम प्रेशर पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं पूछता हूं बताइए ए का टेम्परेचर गैस के सैंपल का ज्यादा था या बी का ज्यादा था? तो आपने क्या करना है, आपने देखना सेम प्रेशर पे मेरी लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट आ गई, सेम प्रेशर है, तो ए का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, V1 सैंपल ए का सेम प्रेशर पे। और अगर मैं बी का पूछूं, सैंपल बी का वॉल्यूम कितना होगा, वो V2 होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा? ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो V2 V1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है प्रेशर तो सेम है एंड अमाउंट भी सेम है, कौन सी चीज है जो चेंज हुई होगी? टेम्परेचर। हमने बताया कि ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने ड्रॉ किया है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। इस वजह से जो कर्व हमारा B है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी T2 T1 के मुकाबले में ज्यादा है। तो अगर मैं लिखूं ये जो कर्व A था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो कर्व B है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं बॉयल्स लॉ में। उसकी तरफ जाने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास ये क्वांटिटीज हैं A एंड B, और आपसे रिलेशन पूछूं टेबल में, तो आप देख सकते हैं कि जब A 2 था तो B 20 था। A हमने बढ़ाया 2 से 4 कर दिया तो B 20 से 16 हो गया।
ए को हमने 4 से मजीद बढ़ा के 6 कर दिया, 2 से बढ़ा के 4 कर दिया तो 16 हो गया, 4 से बढ़ा के 6 किया तो 12 हो गया। यानी कि जब मैं ए बढ़ा रहा हूं तो बी क्या हो रहा है, बी कम हो रहा है। तो यहां तो समझ आ गया ए और बी का इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मैं ए को, या मैं ऐसे लिख भी सकता हूं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ए हम चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से बी चेंज हो रहा है और इनवर्सली हो रहा है। लेकिन अगर मैं ए का इनवर्स कैलकुलेट करूं, यानी 2 को लिखूं 1/a यानी 1/2 तो 0.5 आ जाएगा। जब 1/a 0.5 था तो b कितना था 20। फिर मैंने क्या किया, a लिया 4, 1/4 इज 0.25। जब 0.25 था तो b क्या था 16, यानी मैं 0.5 से कम किया मैंने 1/a को 0.25, तो b भी क्या हो गया 20 से कम हो गया। तो b का डायरेक्ट रिलेशन है 1/a से। अगर मैं इसको उलट कर दूं तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, आपने याद रखनी है। ये हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं कह सकता हूं कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मैं a के तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट 1/a के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये आप टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया। इसी तरह अगर मैं बॉयज लॉ की बात करूं तो मैंने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी 1/P के। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बिटवीन प्रेशर, हम y एक्सिस पे ले लें ATM में, और वॉल्यूम 1/a जो है हम x एक्सिस पे ले, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रही है। वो बता रही है कि 1/v बढ़ा रहा हूं तो p बढ़ा रहा हूं तो 1/v बढ़ रहा है, 1/v बढ़ रहा है तो p बढ़ रहा है। तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं और इसे T2 कह दूं, तो T1 आपने देखी ये है, T2 ये है। क्वेश्चन ये आता है कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। ये अगेन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है इन ग्राफ्स को लेके, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप मुझे ये देख के बताइए कि जो 1/v1 है, हम उसे एक को 1/v1 कहते हैं। सेम कांस्टेंट प्रेशर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे हमने पहले की थी। वो जो लाइन है हमारे T1 कर्व को भी कट करेगी, यानी टच करेगी, T2 कर्व को भी टच करेगी सेम प्रेशर पे। जहां T2 को उसने टच किया उसे हम 1/v2 कह देते हैं, जहां T1 को उसने टच किया हमारी एक लाइन को, उसे हम 1/v1 कह देते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे हम बढ़ रहे हैं तो 1/v1 बढ़ रहा है, तो 1/v2 छोटा है क्योंकि वो पहले लिखा है हमने, 1/v2 बड़ा है। ये तो हमें ग्राफ ही बता रहा है, क्योंकि ग्राफ में मैं इस तरफ जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ रही हैं। आपको पता नहीं है, अगर मैं कहूं कि 1/10 इज लेस देन 1/2, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो नीचे वाली चीजें हैं वो तो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि 1/10 इज स्मॉलर देन 1/2, लेकिन 10 तो बड़ा है 2 से, ये बात है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 1/v2 अगर छोटा है 1/v से, v1 से, तो v2 बड़ा है v1 से। ये हमें पता लग गया v2 बड़ा है v1 से। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी चीज ज्यादा हुई होगी, टेम्परेचर ज्यादा हुआ होगा, इसलिए जो T2 है वो T1 से ज्यादा है। और अगेन आप बुक में भी देख सकते हैं और हमारे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ऐसे ही है। अब हम थर्ड कर्व की तरफ जाते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है। उससे पहले हमने ये देखा था P1 V1 इजिकल टू K, या P2 V2 इजिकल टू K, या P3 V3 इजिकल टू K। और हमने ये भी देखा था अगर 2 ATM प्रेशर था तो वॉल्यूम 1 था, प्रोडक्ट दोनों की 2 थी। प्रेशर हमने डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रोडक्ट स्टिल सेम रही। प्रेशर हमने 6 कर दिया, वॉल्यूम 1/3 हो गया, प्रोडक्ट दोनों की फिर भी सेम रही। तो हम यहां से जनरलाइज किया हमने PV इजिकल टू K। तो यही चीज अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ग्राफ लेता हूं PV, y एक्सिस पे लेता हूं PV, और x एक्सिस पे लेता हूं प्रेशर।
जब मेरा प्रेशर 2 था तो मेरा पीवी क्या है 2, तो मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूं 2 पे। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर 2 से 4 कर देता हूं, बट मेरी पीवी तो सेम है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो एग्जैक्टली के पे ड्रॉ हुई होगी। तो के तो 2 ही है, इवन दो प्रेशर 4 हो गया। इसी तरह अगर मैं प्रेशर 6 कर देता हूं तो प्रोडक्ट तो फिर भी सेम है, तो वो जाके 6 के सामने भी जो हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो 2 के सामने ही करेंगे। तो दैट्स इट। हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ी, एंड आई एम श्योर दिस वाज वेरी इजी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।